अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ज़माना कदीम में जब बद्दू लोग ऊँटों पे सफ़र किया करते थे तो सफ़र के दौरान कहीं पड़ाव डालते तो अपने ऊँटों की एक-एक टाँग को रस्सी से बांध दिया करते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि ऊँट ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, बैठ जाता था और जब दोबारा सफ़र शुरू करते तो उसमें ऊँट ताज़ा दम होता और मालिक जो है वो परेशानी से बच जाता था। अब जिस रस्सी से ऊँट की टाँग को बाँधा जाता था, उस रस्सी को अल-इक़ाल कहा जाता है। और अल-इक़ाल को अगर उसकी तहकीक हम करें तो हमें पता चलता है कि ये अक़ल के लफ़्ज़ से निकला है। और अक़ल का जो आज जो अक़ल मुरव्वजा जिस इस्तिलाह में हम इस्तेमाल करते हैं, दानिशमंदी, समझदारी, इसकी बैकग्राउंड में जो इसका मतलब है वो रुकना और ठहरना है। यानी इस सारे सिनेरियो को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि अक़ल का तकाज़ा है कि रुको, ठहरो, सोचो समझो और फिर आगे कदम बढ़ाओ। अगर हम ये समझते हैं कि हम अक्लमंद हैं या अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे सामने वाला बंदा अक्लमंद है या नहीं है, तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्या वो बग़ैर रुके, बग़ैर ठहरे, बग़ैर सोचे समझे टकरे मारता रहता है या वो रुक के, ठहर के, सोच के चीज़ों को कैलकुलेट करके आगे बढ़ता है। अगर तो वो कैलकुलेशन करता है, फिर अपने कदम आगे रखता है, फिर तो हम उसको अक्लमंद कहेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी 3 सूरतें हो सकती हैं, या तो वो इंसान ही नहीं है, या अगर इंसान है तो वो मजज़ूब है या वो किसी ज़हनी आर्ज़े में मुब्तला है, और तीसरा वो इंसान तो है, ज़हनी आर्ज़े में भी मुब्तला नहीं है, लेकिन वो किसी नशे में है या किसी जज़्बात में है।